बहुत अच्छा लगा सभी को। देखिए हमारी रचनाकार जुड़ गई हैं, विजय लक्ष्मी जी। तो विजय लक्ष्मी जी, आपका इस पटल पर स्वागत है। और हम चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, साथ में प्रेम पखवाड़ा भी है। तो आप अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से आत्मविभोर करिए सभी को। जी, स्वागत है आपका इस पटल पर। लक्ष्मी नमस्कार सभी जी। को बहुत नमस्कार मेरा। माँ शारदे को नमन है, पावन मंच को नमन है, और आदरणीय नरेश चंद्रा सर को, हरीश नवल जी को और नीता जोशी मैम को, सभी को मेरा नमस्कार है। और एक शानदार पटल हम सबको देने के लिए उनका बहुत बहुत आभार है। तो मैं जो है आपकी कही बात को आगे बढ़ाती हूँ और अपने काव्य पाठ के लिए कुछ स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको कुछ पुरानी चिट्ठियों के साथ ले चलती हूँ। जो पुरानी चिट्ठियां बहुत सारे लोगों को याद आ जाएंगी अपनी। ये सुन के छोटी सी रचना है। मैं उसके लिए 2 पंक्तियां बोलती हूँ। रंजो गम बहुत हुए, रंजो गम बहुत हुए, कुछ यादों की बात करते हैं। आज कुछ पुरानी चिट्ठियों की बात करते हैं। आज कुछ पुरानी चिट्ठियों की बात करते हैं। तो प्यार में डूबी तुम्हारी चिट्ठियां, वाह। प्यार में डूबी तुम्हारी चिट्ठियां, आज फिर खोली तुम्हारी चिट्ठियां। बहुत हरीश बढ़िया, को मेरे नमस्कार। आगे फिर लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रही। प्यार में डूबी तुम्हारी चिट्ठियां, आज फिर दिन को दुआ सा कर गई, आज फिर दिन को दुआ सा कर गई। रंग खुशबू से भरी वो चिट्ठियां, रंग खुशबू से भरी वो चिट्ठियां, प्यार में डूबी तुम्हारी चिट्ठियां। हमने जो कुछ पल गुजारे साथ में, हमने जो कुछ पल गुजारे साथ में, राज सारे खोलती हैं चिट्ठियां। बहुत बढ़िया। हमने जो कुछ पल गुजारे साथ में, राज सारे खोलती हैं चिट्ठियां, प्यार में डूबी तुम्हारी चिट्ठियां। आंसुओं की बूंद से कुछ मिट गया। प्रेम के साथ विरह भी होता है, तो हम प्रेम की चर्चा करते हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो विरह से दूर नहीं रह सकते। आंसुओं की बूंद से कुछ मिट गया, आंसुओं की बूंद से कुछ मिट गया। रोई थी मैं जब लिखी थी चिट्ठियां, रोई थी मैं जब लिखी थी चिट्ठियां, प्यार में डूबी तुम्हारी चिट्ठियां। बहुत अच्छा। लिखी थी, कुछ लिखी थी पर तुम्हें भेजी नहीं, कुछ लिखी थी पर तुम्हें भेजी नहीं। पढ़ रही हूँ अनछुई वो चिट्ठियां, पढ़ रही हूँ अनछुई वो चिट्ठियां, आज फिर खोली तुम्हारी चिट्ठियां, प्यार में डूबी तुम्हारी चिट्ठियां। शुक्रिया। ये जो रचना, इसमें हमने अपनी पुरानी चिट्ठियों को याद करते हुए रचना लिखी थी। तो विजय लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छी सी एक चिट्ठी वाली जो कविता अपने गीत गाया, बहुत अच्छा लगा कि राज सारे खोलती हैं चिट्ठियां। जब कभी हम कभी समय मिलता है, वक्त मिलता है, तो हम अपनी चिट्ठियों को खोलते हैं। वो चिट्ठी चाहे अपने दोस्त की हो,
या प्रेमी की हो या पति की हो, है ना? अगर जी, हमको जी, किसी ने जी। लिखा है और सदियाँ हो जाती हैं, अरसे गुज़र जाते हैं, हमारी मुलाकात नहीं होती, तो एक बार मेरा मन करता है अपने उस दोस्त की चिट्ठी को पढ़ने का, उस प्रेमी की चिट्ठी को पढ़ने का, जिस लगता है कि हमारा कल हमारे जो बीता हुआ था, वो हमारे सामने आ गया है। और उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जो पल हमने उनके साथ बिताए हैं, वो सचमुच आज हमारे साथ हैं। तो राज सारे खोलती हैं चिट्ठियाँ, सच ये है कि जो कुछ हमने जिया होता है, जो हमारे मन में होता है, हम उन्हीं को चिट्ठियों में लिखते हैं और अपने साथी को देते हैं और वो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे सामने आ गया है। हमारे चलचित्र की तरह हमारी आँखों के सामने चलने सा लगता है और देखिए सबकी वाह-वाह भी मिल रही है, सब लोग जो भी प्रशंसा जुड़े भी हुए हैं कर सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, आभार रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के तो लिए और मुझे बिल्कुल, सुनने के सभी लिए। लोग बहुत तबीयत से सुन रहे हैं आपकी चिट्ठियों की बातों को, शब्दों को। लक्ष्मी जी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी कविता को आगे बढ़ाइए, स्वागत है। जी, बिल्कुल अब जैसे स्त्री ये जो अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी आने वाला है और जैसे बिल्कुल, मैंने आपको अपना परिचय भेजा था, उसमें मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन अवार्ड मिला था। तो मैं उस पे भी मैंने बहुत बहुत समय लिखी थी, तो एक रचना है मेरी स्त्री-पुरुष पूरक। तो आज बिल्कुल। जो इस चीज़ को हम बराबरी की रेस में भाग रहे हैं, बट ये हुँ, कि कहीं न कहीं ये हमें लगता है कि हम जो है पूरक रहें एक-दूसरे के। हुँ, स्वागत है। तो स्त्री-पुरुष पूरक, तुमसे बराबरी की रेस में तुमसे बराबरी की रेस में मैं आधुनिक हो गई। तुमसे हुँ, बराबरी की रेस में मैं आधुनिक है अपने मूल स्वभाव से कुछ अलग हो गई। हुँ, लगता है अपने मूल स्वभाव से कुछ अलग हो गई। स्त्रियाँ जो मूल स्वभाव जो हमने शुरू से देखा था अपनी जो पौराणिक उसमें ऐतिहासिक पौराणिक उसमें कि स्त्रियों का स्वभाव की जो वह कुछ और हुँ, ही थी, व्याख्या कुछ और ही थी, कुछ उसका उसको देखें तो कुछ अलग ही नज़र आता था और आज कुछ अलग है। तो हुँ, लेकिन नहीं कोई बराबरी मेरी तुम्हारी। बिल्कुल। नहीं कोई बराबरी मेरी तुम्हारी, इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई। जीवन के बहुत से आयामों में हुँ, जीवन के बहुत से आयामों में तुम पास हो गए, मैं फेल हो गई। वाह! जीवन के बहुत बहुत बढ़िया। से आयामों में तुम पास हो गए, मैं फेल हो गई। कितनी सरलता से पाया तुमने पितृ सुख। हुँ, कितनी सरलता से पाया तुमने पितृ सुख। मैं 9 माह तकलीफ सहकर मैं हुँ, 9 माह तकलीफ सहकर मौत से जंग जीतकर माँ हो गई। मैं 9 हुँ, माह तकलीफ सहकर मौत से जंग जीतकर माँ हो गई। इसीलिए मैं हुँ, तुम्हारी पूरक हो गई। हुँ, इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई। रास रचाकर तुम कृष्ण हो गए। रास रचाकर तुम कृष्ण हो गए। मैं तुम्हारा साथ पाकर रुक्मिणी हो गई। हुँ, मैं तुम्हारा साथ पाकर रुक्मिणी हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई। इसीलिए हुँ, मैं तुम्हारी पूरक हो गई। मुझे दांव पर लगाकर मुझे दांव पर लगाकर तुम धर्मराज हो गए। मुझे दांव पर लगाकर तुम धर्मराज हो गए। मैं लाज बचाती कर्ण उपकार करती युद्ध की आधारशिला रखने वाली द्रौपदी हो गई। मैं लाज बचाती कर्ण पुकार करती युद्ध की आधारशिला रखने वाली द्रौपदी हो गई। इसीलिए हुँ, मैं तुम्हारी पूरक हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई। जहां पे पुरुष की कोई कमी रही है उसको स्त्री ने किस तरह से निभाया है और किस तरह से सहा है, तो वो पूरक ही स्त्री पूरक ही हो सकती है। हर ले गया जब रावण मुझे हर ले गया जब रावण मुझे लक्ष्मण रेखा पार करने की दोषी हो गई। हर हुँ, ले गया जब रावण मुझे लक्ष्मण रेखा पार करने की दोषी हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई। इसीलिए हुँ, मैं तुम्हारी पूरक हो गई। दया ममता सहनशीलता हुँ, दया ममता सहनशीलता मेरे फर्ज हो गए। क्या दया बात! ममता सहनशीलता मेरे फर्ज हो गए। इन सबको निभाती रही इन सबको निभाती रही। इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई।
वाह! इसीलिए मैं तुम्हारी पूरक हो गई। तुमसे बराबरी की रेस में मैं आधुनिक हो गई। हुँ। तुमसे बराबरी की रेस में मैं आधुनिक हो गई। तो मेरी ये रचना यहीं जीवन पे। के बहुत से आयाम में तुम पास हो गए और मैं फेल हो गई। बहुत अच्छा आपने इस रचना के माध्यम से बताया कि तुम्हें पितृ सुख मिला और 9 महीने कोख में रखकर मैं माँ बन गई। बहुत अच्छे से आपने इसको बताया, इसकी व्याख्या की कि कैसे मैं माँ बनी और तुमको पिता का सुख मिला। जीवन के बहुत से आयाम में तुम पास हो गए और मैं फेल हो गई। लक्ष्मी जी देखिए बहुत सारे लोग आपकी वाह-वाह कर रहे हैं। आपकी रचनाएँ बहुत अच्छी लग रही हैं लोगों को और सब लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। सभी को तो बहुत इस शुक्रिया मेरा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में चलिए आगे अपनी रचना को बढ़ाइए। तो स्त्री स्त्री पे ही एक रचना मैं सुनाती हूँ। स्त्री स्वागत है। को एक संदेश है स्त्री के लिए, जैसे वो अपने उसको कैसे फाइट करे, कैसे जिए। थोड़ी जिद भी किया करो, थोड़ी हुँ, जिद भी किया करो। अपने सपने दरकिनार कर, अपने सपने दरकिनार कर, सबके सपने जिए हैं तुमने। बिल्कुल। अपने सपने दरकिनार कर, सबके सपने जिए हैं तुमने। खुद हुँ, के सपनों में रंग भरकर, खुद हुँ, के सपनों में रंग भरकर, पंख लगाकर उड़ा करो, थोड़ी हुँ, जिद भी किया करो। स्त्रियां हमेशा सबके साथ हुँ, सामंजस्य बिठाने के लिए, समाज के साथ, परिवार वालों के साथ बिठाने के हुँ। लिए अपनी बात को दरकिनार कर देती हैं और जो है अपने पंखों को बांध देती हैं। सच तो बात है कि स्त्रियाँ हमेशा दूसरों के लिए ही जीती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल खुद मगर की। ये है कि थोड़ा-सा वक़्त हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ, हमारा भी अस्तित्व कहीं है। क्योंकि बिल्कुल, यदि बिल्कुल। हमारा अस्तित्व है, यदि हमारे अस्तित्व ज़िंदा है, तो दुनिया और समाज है। यदि हमारा अस्तित्व नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। है ना? बहुत अच्छा बोला आपने कि अपने सपने दरकिनार कर दूसरों के सब लिए जीती रही, सबके तो सपने जिए। अच्छा ये होगा कि तुम थोड़ा-सा अपने लिए भी जियो। लक्ष्मी जी बहुत अच्छी रचनाएँ आप कह रही हैं, हुँ। तो इसी के साथ और आगे की तरफ आप बढ़िए। स्वागत है अगली रचना में। बहुत सारे लोग बहुत उनका बहुत-बहुत शुक्रिया जो बहुत जुड़े जुड़े हुए हैं, इनके नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। विनय पवार जी भी जुड़ गई हैं और एक-एक इंसान बहुत ही खूबसूरती से जो है मेरे बहुत इसको आ अच्छे रहे से हैं। सभी लोग आपकी वाह-वाह कर रहे हैं, बहुत सुंदर और शब्दों का बहुत अच्छा तालमेल है, लोग ये बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग देखिए देव जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचनाएँ हैं आपकी। थोड़ी जिद भी किया करो, ये देखिए कंचन जी बोल रही हैं यहाँ से। तो बहुत जी। अच्छी रचनाएँ आप बोल रही हैं। चलिए आगे रचना की तरफ अपनी बढ़िए लक्ष्मी जी, स्वागत है अगली रचना का। अपने और पराए, अपने और पराए सबके घावों हुँ, को भरने वाली, हुँ, अपने और पराए सबके घावों को भरने वाली, खुद हुँ, के घाव भी कभी देख लो, हुँ, खुद के घाव घाव भी कभी देख लो, खुद से हुँ, प्यार भी किया करो। हुँ, खुद के घाव भी कभी देख लो, खुद से प्यार भी किया करो, थोड़ी हुँ, जिद भी किया करो, वाह! थोड़ी जिद भी किया करो। हुँ, सारे रिश्ते जोड़े तुमने, सारे रिश्ते जोड़े तुमने, कितने हुँ, कड़वे घूट पिए। हुँ, सारे रिश्ते जोड़े तुमने, कितने कड़वे घूट पिए। कुछ मीठे मीठे से रिश्ते, कुछ मीठे मीठे से रिश्ते, बेपरवाह हो जिया करो, क्या बात थोड़ी है! जिद भी बहुत किया बढ़िया, करो, बहुत बढ़िया, थोड़ी जिद भी किया करो। जो बहुत बंधन, अच्छा। जो बंधन, जो पाँव की बेड़ी, जो बंधन, जो पाँव की बेड़ी, तेरा अस्तित्व मिटाते हैं। हुँ, जो बंधन, जो पाँव की बेड़ी, तेरा अस्तित्व मिटाते हैं। हुँ, ओ अलबेली, ओ हुँ, अलबेली, उनको दरकिनार तुम किया करो। हुँ, ओ अलबेली, उनको दरकिनार तुम किया करो, थोड़ी जिद भी किया करो, हुँ, थोड़ी जिद भी किया करो। बुजदिल नहीं, स्त्रियां कभी बुजदिल नहीं है, वो एक प्रेम की मूरत है।
तो बुजदिल नहीं प्रेम की मूरत, पापी पंख नोच ना डाले। स्त्रियों के अस्मत पर हाथ डालने वालों के लिए बात कही है। बुजदिल नहीं प्रेम की मूरत, पापी पंख नोच ना डाले, पास में खंजर रखा करो, थोड़ी जिद भी किया करो, थोड़ी जिद भी किया करो। और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जुड़े हुए हैं उनका, उनको बार बार मैं शुक्रिया करती हूँ, बार बार उनको नमन करती हूँ कि ये आपके जुड़ने से ही हम हैं। आप जो है आप सुनते हैं तो हम अपने आप को निखार पाते मेरी हैं। रचनाएँ थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती हैं और बोलने में बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी, आप सही कह रही हैं कि जब हमारे श्रोता सुनते हैं तबीयत से, मन से सुनते हैं, तो हमारी जी रचनाओं में निखार आ जाता है और हमें हौसला अफ़ज़ाई भी मिलती है। है ना? जी देखिए जी सभी लोग बोल रहे हैं, नीता जी भी जुड़ी हुई हैं कि बहुत सुंदर, थोड़ी ज़िद भी किया करो। बहुत अच्छा आप रचनाएँ अपनी थैंक बोल यू रही मैम, हैं। धन्यवाद हुँ। धन्यवाद। चलिए, स्वागत है। अगली कविता की तरफ आप बढ़ जाइए अपनी। हाँ जी। एक कविता ऐसी जो मन से एक दूसरे से कैसे लगाव होता है, हम देह में उलझ के रह जाते हैं। तो देह में ढूंढ रहे हो मुझको, देह में ढूंढ रहे हो मुझको, तुम मेरी रूह तक कब आओगे, तुम मेरी रूह तक कब आओगे। साधिका हूं मैं तुम्हारी, मैं यहीं पर लीन हूं, साधिका हूं मैं तुम्हारी, मैं यहीं पर लीन हूं। तो रूह से रूह के मिलन की बात की है यहाँ पे। मिलने की ख्वाहिश तुम्हें भी है, मिलने की ख्वाहिश तुम्हें भी है और मुझे भी, मिलने की ख्वाहिश तुम्हें भी है और मुझे भी। आ जाओ धीरे धीरे, आ जाओ धीरे धीरे मेरा हाथ थाम कर, आ जाओ धीरे धीरे मेरा हाथ थाम कर, रूह की बस्ती में। यही तो है मेरा ठिकाना, यही तो है मेरा ठिकाना, बरसों से मैं यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ, बरसों से मैं यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम देह की बस्ती में उलझ जाते हो, तुम देह की बस्ती में उलझ जाते हो, मुझे बिना पूरा पाए ही वापस चले जाते हो, मुझे बिना पूरा पाए ही वापस चले जाते हो। काश तुम्हें मेरा पता चल जाता, काश तुम्हें मेरा पता मिल जाता, तुम मेरी रूह में उतर जाते, तुम मेरी रूह में उतर जाते, और हम दोनों का मिलन पूरा हो जाता, और हम दोनों का मिलन पूरा हो जाता। मिलने की ख्वाहिश पूरी हो जाती, मिलने की ख्वाहिश पूरी हो जाती, रूह की बस्ती में मेरा इंतजार खत्म हो जाता, रूह की बस्ती में मेरा इंतजार खत्म हो जाता। मिलने की ख्वाहिश तुम्हें भी है और मुझे भी है। शुक्रिया। बहुत ध्यान से सुनने वाले सभी लोगों का मेरा बार बार आभार है। और मैं अपनी अगली रचना रखती हूँ। और क्या चाहिए वफा के लिए, और क्या चाहिए वफा के लिए, एक अदद पाक दिल खुदा के लिए। और क्या चाहिए वफा के लिए, एक अदद पाक दिल खुदा के लिए। मैं अपनी एक गजल रखती हूँ। आजकल रिश्ते कैसे जिए जा रहे हैं उसको लेते हुए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं, नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं। ये मेरी गजल है मैम, मैं ये गजल रख रही हूँ पटल पे। स्वागत है आपकी गज़ल का। आजकल रिश्ते हम लोग कैसे जीते हैं, दिखता हुँ, है सबको कि बहुत नजदीकियां हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों में कैसी दूरियां हैं। तो हुँ। उसको दिखाया यहाँ पे। नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं, नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं, होती है गुफ्तगू मगर लब सिले तो हैं, होती है गुफ्तगू मगर लब सिले तो हैं। अगली लाइनें।
स्वागत है। ढूंढे कहाँ खुदा, यहाँ पत्थर के लोग हैं, लगते हैं वो इंसान से पर कुछ कमी तो है, लगते हैं वो इंसान से पर कुछ कमी तो है, नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं, हर वक्त सजदा करके मुकद्दर नहीं खुलता, ये बंद राज सब के दर्दे जिगर में है, ये बंद राज सब के दर्दे जिगर में है, नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं। स्त्रियों के लिए, रिश्तों के जाल में वो फिर उलझ गया, उसकी उड़ान में अभी कुछ उलझने तो हैं, उसकी उड़ान में अभी कुछ उलझने तो हैं, नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं, अब ढूंढने लगी है वो लहरों में किनारा, माझी न डुबो दे कहीं डर उसके दिल में है, माझी न डुबो दे कहीं डर उसके दिल में है, नजदीकियां बहुत है मगर फासले तो हैं। तो शुक्रिया मैम। ये बंद राज सबके दर्दे जिगर में है, ये जी बंद जी राज सबके दर्दे जिगर में है। आपने इस गजल के, इस गीत के माध्यम से आज के परिवेश में पल रहे रिश्तों की सच्चाई बयां की है कि वास्तव में आज दिखता तो है कि बहुत नजदीक रिश्ता है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिल में दूरियों को महसूस करते हैं। कह इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उनके शब्दों में वो मिठास होती है, वो प्यार होता है कि हम कह नहीं पाते हैं, बता नहीं सकते हैं कि वास्तव में दूरियां हैं। और आज रिश्तों में दिखावा ज्यादा है, अपनत्व कम है। और पहली बात तो हम साथ रहते नहीं हैं, और जितने लोग साथ रह रहे हैं उनमें कहीं न कहीं बहुत बारीक दूरियां हैं, जिसे आज की युवा पीढ़ी नहीं महसूस कर रही है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमारी दादी हैं, नानी, माँ हैं, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जो 2 पीढ़ी हमारी पीछे है, वो बहुत महसूस करती है और बहुत कसक है उनके जीवन में कि इन रिश्तों में ये दूरियां आज के समय में क्यों आती जा रही हैं। जी ये जी बंद राज सबके दर्द जिगर में है, वास्तव में ये दर्द सबके जिगर में है, सबके सीने में है, और हमें लगता है कि ये जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि हाँ वक्त जी के साथ ये जिगर में दर्द जो है बढ़ता ही जाएगा। एक नासूर की तरह एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है, और जी हमें इसे रोकना है। कैसे रोकना है ये हम सभी पे निर्भर करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लक्ष्मी जी, अभी आप अपनी रचनाएं और पढ़ सकती हैं। आप 1-2 रचनाएं और पढ़ लीजिए। जी, मैं एक गजल और फिर सुनाती हूँ क्योंकि मैंने तो हुँ, वैसे 4 रचनाएँ रखी थी, लेकिन एक और सुनाती हूँ। स्वागत है। अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए, जख्म खुद ही हमारी दवा बन गए,
जख्म खुद ही हमारी दवा बन गए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। जी रहे एक उम्मीद दिल में लिए, जी रहे एक उम्मीद दिल में लिए, दर्द मेरी मोहब्बत के तुम बन गए, दर्द मेरी मोहब्बत के तुम बन गए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। चाह लो तो बदलना भी मुश्किल नहीं, चाह लो तो बदलना भी मुश्किल नहीं, पत्थरों पे लकीरों से क्यों बन गए, पत्थरों पे लकीरों से क्यों बन गए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए, जख्म खुद ही हमारी दवा बन गए। विनय जी को धन्यवाद, जुड़ी हुई हैं और सुन रही हैं कि गजल को। जो नहीं समझे मुझको कोई गम नहीं, नीता जोशी मैम को धन्यवाद। शेष मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं। जो नहीं समझे मुझको कोई गम नहीं, हम समर्पण पे अपने फिदा हो गए, जो नहीं समझे हमको कोई गम नहीं, हम समर्पण पे अपने फिदा हो गए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। रास्ते और थे मंजिलें और थी, रास्ते और थे मंजिलें और थी, ये थी दिल की कमी की यहीं रुक गए, ये थी दिल की कमी की यहीं रुक गए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए, अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से सुन रहे हैं। लक्ष्मी जी, आपने कितना अच्छा बताया कि अब तो जख्मों को मरहम नहीं चाहिए, ये तो दिल की कमी थी जो यहीं रुक गए। कितना अच्छा आपने बताया कि दिल की कमजोरी अगर होती है तो सब कुछ जायज होता है और हम सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं। इसी का नाम शायद प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है। तो दिल की कमजोरी ही है ये कि हम ना चाहते हुए भी सब कुछ मानने को तैयार हो जाते हैं। तो अब तो जख्मों को कोई मरहम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दिल की कमजोरी है मेरी जो हम यहाँ पर रुक गए हैं। लक्ष्मी जी, आपने देखिए बहुत अच्छे से सारी गीत, गज़ल, कविता आपने कही यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। देखिए सभी लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं, सभी वाह-वाह कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं सभी लोग। अगर आप के पास रचना है तो आप एक रचना और पढ़ सकती हैं। जी, जी, बिल्कुल। आपका संचालन भी मैम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर संचालन आप कर रही धन्यवाद, हैं। बहुत-बहुत और धन्यवाद। बहुत, तो जो है आपकी संचालन में काव्य पाठ करने का अपना आनंद आ रहा है। तो धन्यवाद, एक बहुत छोटी-सी रचना और रखती हूँ, और कहते हैं कि बेटियों को घर में बोलते हैं कि बेटी पराई है, और जो है जब ससुराल में होती है बेटी, तो वहां पर कहते हैं कि तुम दूसरे घर से आई हो। बिल्कुल सही बात है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि औरत का घर स्वागत है। शायद औरत का कोई घर नहीं होता, हुँ, शायद औरत का कोई घर नहीं होता, एक घर पिता, एक घर पिता और भाइयों का, हुँ, एक घर पिता और भाइयों का, एक घर पति और उनके अपनों का होता है।
बिल्कुल। एक घर पति और उनके अपनों का होता है, शायद औरत का कोई घर नहीं होता। शायद औरत का कोई घर नहीं होता। इजाजत का मोहताज, इजाजत का मोहताज हमेशा उसका किरदार होता है। हुँ, इजाजत का मोहताज हमेशा उसका किरदार होता है, शायद हुँ, औरत का कोई घर नहीं होता। उठना, बैठना, हंसना, बोलना सब पर परिवार वालों का पहरा होता है। उठना, बिल्कुल। बैठना, हंसना, बोलना सब पर परिवार वालों का पहरा होता है, शायद औरत का कोई घर नहीं होता। पहले पिता, हुँ, पहले पिता, फिर पति, हुँ, पहले पिता, फिर पति और फिर बच्चों की सोच के अनुसार, हुँ, और फिर बच्चों की सोच के अनुसार चलने को हुँ, मजबूर होता है। हुँ, और फिर बच्चों की सोच के अनुसार चलने को हुँ, मजबूर होता है, हुँ, शायद औरत का कोई घर नहीं होता। घर नहीं होता। वाह! विजयलक्ष्मी जी, आपने बताया कि औरत का कोई घर नहीं होता। देखिए इसी के साथ जुड़ गई हैं हमारी अगली मेरी ये रचनाकार। मेरी 4 लाइनें मैम, इसको खत्म कर लेते हैं बस। अच्छा, अच्छा ठीक है, हाँ, हाँ जी। स्वागत है आप हाँ। बच्चों की सोच के अनुसार चलने को मजबूर होता है, यही स्त्री का भाग्य होता है। हुँ, यही स्त्री का भाग्य होता है, शायद औरत का कोई घर नहीं होता। घर नहीं घर होता। और बाहर से तालमेल बिठाकर, हुँ, घर और बाहर से तालमेल बिठाकर कमाई उसकी पूंजी पर, हुँ, कमाई उसकी पूंजी पर भी उसका कोई हक नहीं होता। हुँ, कमाई उसकी पूंजी पर उसका हक नहीं होता। शायद स्त्रियों का अपना कोई धन नहीं होता। शायद बिल्कुल। स्त्रियों का अपना कोई धन नहीं होता। शायद औरत का कोई घर नहीं होता। शायद औरत का कोई घर नहीं होता। बहुत-बहुत विजयलक्ष्मी जी, धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी रचनाएँ पढ़ी कि सभी लोग बहुत खुश हैं और सभी लोग वाह-वाह कर रहे हैं। अंत में आपने जो कहा कि औरत का कोई घर नहीं होता, पिता का होता है और पति का होता है और उसके बाद उनके बच्चों का होता है। बच्चों सच, लेकिन स्त्री के बिना भी कोई घर नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, स्त्री का बिल्कुल। कोई घर नहीं होता, लेकिन स्त्री के बिना भी घर